डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप देखेंगे कि सिग्नल सिस्टम के अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अपने 4th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से करा दिया था, लेकिन आज हम लोग आपका एक नई प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी 3rd प्रॉपर्टी है, दैट इज ए टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सिग्नल xt है और इस सिग्नल xt में अगर मैं t को रिप्लेस कर रहा हूँ अल्फा t से, तो आप अपने सिग्नल xt में क्या कर रहे हैं, टाइम पे स्केलिंग ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। xt में जब आप t को अल्फा t से रिप्लेस करेंगे तो आप xt में टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर रहे हैं और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उस सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करेंगे x ऑफ अल्फा t से। तो आप देखेंगे कि जनरली जो है आपका जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ अल्फा t से। यहाँ पर जो आपका t का कोफिशिएंट है अल्फा, x ऑफ अल्फा t पे जो t का कोफिशिएंट है अल्फा, दैट इज नोन एज ए स्केलिंग फैक्टर। आप अपने टाइम पे आप जो स्केलिंग करते हैं वो 1 से बड़े नंबर की भी कर सकते हैं और 1 से छोटे नंबर की भी स्केलिंग कर सकते हैं। अगर मैं टाइम पे 1 से बड़े नंबर की स्केलिंग करूंगा तो आपका जो सिग्नल है वो टाइम पे क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। वहीं अगर मैं अपने सिग्नल xt पे टाइम पे जो स्केलिंग कर रहा हूं, अगर मैं स्केलिंग 1 से छोटे नंबर की करूंगा तो आपका जो सिग्नल होता है वो टाइम पे क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी सिग्नल xt पे क्या करेंगे, टाइम पे स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर टाइम पे आप जो स्केलिंग कर रहे हैं 1 से बड़े फैक्टर की स्केलिंग करेंगे तो सिग्नल टाइम पे कंप्रेस हो जाएगा। अगर आप अपने सिग्नल xt पे टाइम पे जो स्केलिंग कर रहे हैं, अगर आपका जो स्केलिंग फैक्टर है वो 1 से छोटा है तो सिग्नल आपका क्या कर जाएगा, टाइम पे एक्सपेंड कर जाएगा। उसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप देखेंगे कि जो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन होता है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन जो होता है वो आपके सिग्नल की विड्थ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है या फिर उसको इफेक्ट कर देता है। तो एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि टाइम स्केलिंग ऑपरेशन विल इफेक्ट और चेंज द विड्थ ऑफ द सिग्नल। उसके बाद देख रहे थे कि अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है और xt में जब मैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, आपका परफॉर्म करूंगा, तो जो नया सिग्नल बनेगा x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को आप xt की हेल्प से डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। तो मैंने बोला था कि यदि मैं x ऑफ अल्फा t सिग्नल की बात करूं तो x ऑफ अल्फा t सिग्नल को बनाने के लिए आपको xt में क्या करना पड़ रहा था, टाइम पे स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा था। इसलिए x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाने के लिए आप सिग्नल xt के ग्राफ में आप देखेंगे x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाने के लिए आप किस में स्केलिंग कर रहे हैं, xt सिग्नल में स्केलिंग कर रहे हैं। अगर x ऑफ अल्फा t सिग्नल को बनाने के लिए आप x ऑफ t सिग्नल में टाइम पे क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, इसलिए x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, xt के ग्राफ में टाइम एक्सेस को क्या कर देंगे, अपने स्केलिंग फैक्टर अल्फा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं सिग्नल xt के ग्राफ में टाइम एक्सेस को आपके स्केलिंग फैक्टर अल्फा से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो किस सिग्नल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाने के लिए आप xt के ग्राफ में टाइम एक्सेस को अपने स्केलिंग फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आपका स्केलिंग फैक्टर आपका 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली x ऑफ अल्फा t का जो ग्राफ होगा वो टाइम पे कंप्रेस कर जाएगा, और अगर आपका स्केलिंग फैक्टर 1 से छोटा होगा तो आपके x ऑफ अल्फा t का जो ग्राफ होगा तो टाइम पे क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो इतना चीज हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक 3rd प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में, दैट इज नथिंग बट द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। ठीक है, तो 3rd प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हूँ कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में, दैट इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन।
तो आप देखेंगे कि आपको टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को समझाने के लिए मैं एक कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल xt को क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सिग्नल xt होगा और अगर आप इस सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर दें -t से, तो आप अपने सिग्नल xt में कौन सी प्रॉपर्टी को क्या परफॉर्म करना है, तब आप अपने सिग्नल xt पे टाइम पे क्या कर रहे हैं, रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है कि आप अपने सिग्नल xt में t को अगर आप रिप्लेस कर दें -t से, तब आप अपने सिग्नल में कौन सी प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन या फिर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितना चीज़ें मैंने आपको बोला है उन सारी चीज़ों को हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपका दैट इज कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में थर्ड ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम पे जो तीसरा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज नथिंग बट द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, ठीक है। कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में टाइम पे आप तीसरा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ये टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। इस टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को बताने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल xt को कंसीडर कर रहा हूं। तो आपके पास एक सिग्नल xt है, ए सिग्नल xt इज नोन, आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल xt है एंड if we replaced या फिर if we will replaced t by -t, आप अपने सिग्नल xt में अगर t को रिप्लेस कर दे किससे, -t, if we replace t by -t in the signal xt, then we will perform time reversal operation, then we will perform the time reversal operation on the signal xt। तब आप अपने सिग्नल xt में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप अपने सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर रहे हैं -t से, तो अगर मैं अपने सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर दूं -t से, तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने सिग्नल xt में क्या कर रहे हैं बेटा, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो xt में आप t को किससे रिप्लेस कर देंगे, -t से। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा, द न्यू सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई x ऑफ -t, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, तो आप बोलेंगे कि अगर आपके पास एक सिग्नल xt है और xt में अगर मैं t को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, -t से, तो मैं अपने सिग्नल xt में क्या कर रहा हूँ, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरा नया सिग्नल बनेगा, द न्यू सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई x ऑफ -t विल बी देयर, ठीक है। तो जो चीज़ बेटा यहाँ पर मैंने आपको थ्योरेटिकल लिखी है उस चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पर मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है कि यदि आपके पास एक सिग्नल xt है, और इस सिग्नल xt में आप रिप्लेस्ड कर रहे हैं, आप अपने सिग्नल xt में रिप्लेस्ड कर रहे हैं t को बाई -t। अगर आप अपने सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर दें -t से, तो आप अपने सिग्नल xt में क्या कर रहे हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यदि मैं अपने सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर दूं -t से, तो आप बोलेंगे कि आप अपने सिग्नल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ए टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं दैट इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन will be performed
विल बी परफॉर्म। और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद xt में जब मैं t को माइनस टी से रिप्लेस कर दूंगा तो मैं xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरा नया सिग्नल बनेगा, न्यू सिग्नल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ माइनस टी। तो x ऑफ माइनस टी का रिप्रेजेंट करा है, x ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट करा है कि आपके पास एक सिग्नल कौन सा था, xt सिग्नल था। आपके पास एक सिग्नल xt था और इस xt सिग्नल में आप टाइम पे क्या कर रहे हैं बेटा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, टाइम पे रिवर्सल। तो ये माइनस साइन बता रहा है कि आप टाइम पे क्या कर रहे हैं बेटा, रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो x ऑफ माइनस टी आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास एक सिग्नल xt था और उसमें आपने टाइम पे क्या कर दिया बेटा, टाइम पे आपने रिवर्सल ऑपरेशन को क्या कर दिया है, परफॉर्म करनी है। तो आप देखेंगे t के साथ ये जो माइनस लिखा है, ये माइनस चिन्ह ही बताता है कि आप टाइम पे क्या करें, रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे x ऑफ माइनस टी कैसे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करें, x ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक सिग्नल xt था जिसमें मैं टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो x ऑफ माइनस टी आपके कौन से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इस चीज को यहाँ लिख देते हैं बेटा, x ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट कर रहा है, x ऑफ माइनस टी का रिप्रेजेंट कर कि आपके पास एक सिग्नल xt था और इस सिग्नल xt में आपने टाइम पे क्या कर दिया बेटा, रिवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। तो x ऑफ माइनस टी एज रिप्रेजेंट्स द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, कि आप अपने सिग्नल xt में x ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट करें कि आप अपने सिग्नल xt में टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो x ऑफ माइनस टी एज रिप्रेजेंट्स द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, ठीक है, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो कभी भी आपसे कोई पूछा जाए कि टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो x ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो x ऑफ माइनस टी आपके टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि जब मैं अपने सिग्नल xt पे टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो xt में जब आप टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब मैं xt में जब t को रिप्लेस कर दूंगा किससे, माइनस टी से, तो जो मेरा नया सिग्नल बन रहा है x ऑफ माइनस टी, मैं इस सिग्नल के ग्राफ को बनाना चाहता हूँ। और किस सिग्नल का ग्राफ मुझको मालूम है, xt का ग्राफ अगर मुझको मालूम है तो x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को आप xt के ग्राफ की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है और इसका ग्राफ मुझको मालूम है या फिर ये सिग्नल मुझको मालूम है और इस सिग्नल में जब मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो जो मेरा नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ माइनस टी, एक सिग्नल के ग्राफ को आप x ऑफ टी की हेल्प से आप क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को पहले हम लोग कन्वेंशनली देख लेते हैं और फिर डायरेक्टली भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास x ऑफ टी आपको इस सिग्नल का ग्राफ मालूम है, x ऑफ टी ये सिग्नल आपको पहले से मालूम है और अगर इस सिग्नल में आप टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो मेरा नया सिग्नल बनेगा उस नए सिग्नल के ग्राफ को आप डायरेक्टली x ऑफ टी के ग्राफ से कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है वो क्या बोल रही है कि अगर मैं xt में t को रिप्लेस कराऊँ किससे, माइनस टी से, तो xt में अगर मैं t को माइनस टी से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये चीज़ क्या कहलाता है, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो आप देखेंगे ये चीज़ क्या बोल रहा है कि आप अपने सिग्नल xt में क्या कर रहे हैं, आप अपने सिग्नल xt में टाइम पे क्या कर रहे हैं बेटा, आपके पास एक सिग्नल xt था उसमें आप टाइम में उसमें आपने क्या किया, टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, दैट इज नथिंग बट द रिवर्सल। ये माइनस चिन्ह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सल ऑपरेशन। रिवर्सल ऑपरेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और किस में रिवर्सल कर रहे हैं, टाइम पे। तो आपके पास एक सिग्नल xt था जिसमें आपने टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कौन सा सिग्नल जनरेट होगा, दैट इज x ऑफ माइनस टी क्या होने वाला है, जनरेट होने वाला है। तो ये जो मैंने एरो से एक सिंबल बनाया है, ये सिंबल आपको बोल रहा है कि आपके पास एक सिग्नल xt था, इस सिग्नल xt में मैं अगर t को माइनस टी से रिप्लेस कर दूंगा तो दैट इज नोन एज ए टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो आप देखेंगे अगर मैं xt में t को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस टी से, तो ये क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक सिग्नल xt था जिसमें आपने टाइम पे क्या किया बेटा, टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया और टाइम पे जब रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो मेरा नया सिग्नल बनेगा, द न्यू सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x ऑफ माइनस टी विल बी देयर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई भी मेरे पास एक सिग्नल xt है
इस सिग्नल xt का ग्राफ मुझे या फिर ये सिग्नल मुझको नोन है। इस सिग्नल xt में जब आप टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो मेरा नया सिग्नल है, नए सिग्नल का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो पहले हम लोग कन्वेंशनल तरीके से ग्राफ को बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल xt है और इस xt में जब मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो नया सिग्नल क्या बनेगा, x ऑफ माइनस टी। इसका मुझे ग्राफ चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसका ग्राफ मालूम है बेटा, xt का ग्राफ मालूम है। तो पहले बेटा इस चीज को हम लोग कन्वेंशनल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों जो बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं वो हर जगह, हर एक क्वेश्चन, सिग्नल के हर एक क्वेश्चन में इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूज होगा। अगर क्वेश्चन इन सारी प्रॉपर्टी का हर एक क्वेश्चन में यूज होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेटा बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए बेटा, समझ में आनी चाहिए, तभी आप सिग्नल के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। नाउ आई कैन बी टेक इट टाइम रिवर्सल ऑपरेशन का एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिया है दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको x ऑफ माइनस टी का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड द ग्राफ ऑफ सिग्नल xt इज नोन। आपको सिग्नल xt का ग्राफ मालूम है। अगर सिग्नल xt का ग्राफ मालूम है और इस सिग्नल xt में अगर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ माइनस टी। आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो xt का ग्राफ मालूम है, x ऑफ माइनस टी का ग्राफ बनाना चाहते हो तो इस ग्राफ को आप xt की हेल्प से डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कन्वेंशनल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको देखेंगे कि आपको सिग्नल xt का ग्राफ मालूम है तो सिग्नल xt के ग्राफ बनाने के लिए मैं सिग्नल xt को मैथमेटिकली क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। वेयर xt बेटा आपको दिया है, xt की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको दी है कि xt की वैल्यू कितनी है 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड अदरवाइज किसी और टाइम इंटरवल पे, इसके अलावा किसी भी और टाइम इंटरवल पे आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है 1। तो आप देखेंगे जब आपका टाइम -1 या फिर उससे बड़ा होगा और 3 या फिर 3 से छोटा होगा तब तक के आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है 1 और इसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है 0 है। तो xt का मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम है तो मैं xt का ग्राफ बना लूंगा। अगर xt का ग्राफ मालूम है और xt में अगर मैं टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास कौन सा सिग्नल बनेगा, x ऑफ माइनस टी। मैं इस x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को बनाना चाहता हूं। तो पहले कन्वेंशनल तरीके से ग्राफ को बनाते हैं फिर डायरेक्टली ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो सोल्यूशन लिख देता हूं बेटा। आपको xt का मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम है, दैट इज आपके पास सिग्नल xt था, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है बेटा, xt की वैल्यू कितनी है 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। इसके अलावा अदरवाइज किसी भी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल xt की वैल्यू बेटा कितनी है 0। तो अगर बेटा xt का मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम है तो आप xt का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। xt का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप देखेंगे xt का ग्राफ मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब तक बेटा आपका जो टाइम है वो -1 या फिर उससे बड़ा होगा और 3 या फिर 3 से छोटा होगा तब तक आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तब तक आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है 1 और उसके अलावा किसी भी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की बेटा वैल्यू कितनी है 0। तो बेटा जब तक आपका जो टाइम है वो -1 से बड़ा है, -1 या फिर -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तब तक तो आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1। उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर बेटा x ऑफ माइनस टी का मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम है तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x ऑफ माइनस टी। तो बेटा आपका x ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है
टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर मुझे एक्स ऑफ टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम है तो एक्स ऑफ माइनस टी की भी मैं मैथमेटिकल डिफिनीशन बना सकता हूँ। अगर एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन आपको मालूम चल जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप उसके ग्राफ को बना सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एक्स टी का मैथमेटिकल डिफिनीशन दिया था तो आपने उसका ग्राफ बना लिया। अगर मुझे एक्स टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम है तो एक्स ऑफ माइनस टी की भी मैथमेटिकल डिफिनीशन आप निकाल सकते हैं। तो एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन निकालने के लिए एक्स टी में जहाँ जहाँ भी आपको टी दिखेगा टी को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस टी से। और एक बार आपको एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम चल गई तो उसके ग्राफ को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्स ऑफ टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम है तो एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे एक्स टी में जहाँ जहाँ भी मुझे टी दिखेगा टी को रिप्लेस कर दूंगा माइनस टी। तो एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी आएगी 1 व्हेन माइनस टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। और इसके अलावा अदरवाइज किसी भी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन मुझे मालूम है माइनस टी के रिस्पेक्ट में। तो आप जो है तो आप देखेंगे अगर एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन माइनस टी के रिस्पेक्ट में मालूम तो आप एक्स ऑफ माइनस टी का वेरिएशन या फिर ग्राफ माइनस टी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस मैथमेटिकल डिफिनीशन को भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो इनइक्वालिटी में आप पूरी इनइक्वालिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और आप देखेंगे जब इनइक्वालिटी में आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन आप माइनस टी के रिस्पेक्ट में नहीं किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ तो मुझे पूरी इनइक्वालिटी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। और आप देखेंगे जब भी आप इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप देखिए मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से दैट निगेटिव नंबर कौन सा नंबर होगा दैट इज -1 से डिवाइड कर दूं तो अगर मैं -1 किसी भी इनइक्वालिटी में जब आप किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिफिनीशन निकालनी थी तो आप उस पूरी इनइक्वालिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। और जब भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी आप इनइक्वालिटी में क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को मैं बता भी देता हूँ। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास लिखा है 5 इज ग्रेटर देन क्या होता है 4। ये इनइक्वालिटी है कि 5 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल ट्रू इनइक्वालिटी लिखी है। अगर मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं -1 से। अगर मैं दोनों साइड आपके -1 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे जब मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा -4। और आप देखेंगे जो -5 होता है वो -4 से क्या होता है छोटा होता है। तो जैसे ही आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट द -5 इज लेस देन क्या होगा -4। तो ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी पे -1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। -5 छोटा होता है किससे -4 से। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है या फिर ये चीज़ तो बेटा आपको आनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे एक्स ऑफ माइनस टी की डिफिनीशन मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए थी तो मैंने दोनों साइड इनइक्वालिटी में इस पूरी इनइक्वालिटी में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया -1। और जैसे ही आप इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में क्या हो जाएगा चेंज। तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 क्या हो जाएगा दैट इज +1। इनइक्वालिटी के साइन में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा दिस इज टी। यहाँ पर जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हो जाएगा -3 और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा दैट इज चेंज। अदरवाइज अगर किसी और टाइम इंस्टेंट पे अदरवाइज ये क्या हो जाएगा 3 से हो जाएगा
-3। अदरवाइज किसी भी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब मैंने इस पूरी की पूरी इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होने 1, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और +3 किस में आ जाएगा, -3। ठीक है, तो आप देखेंगे x ऑफ -t का मैंने मैथमेटिकल डिफिनीशन किसके एस्पेक्ट में निकाली, टाइम के एस्पेक्ट में। इस डिफिनीशन को थोड़ा सही से लिख लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x ऑफ -t की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। और इसके अलावा किसी भी और टाइम इंस्टेंट पे बात करूंगा, अदरवाइज किसी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो x ऑफ -t की अगर आपको मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, x ऑफ -t का ग्राफ बना सकते हैं किसके एस्पेक्ट में, टाइम के एस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए x ऑफ -t का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, x ऑफ -t का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। x ऑफ -t का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे जब आपका टाइम -3 या फिर उससे बड़ा होगा और 1 या फिर उससे छोटा होगा तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 1, और उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आप देखेंगे जब आपका जो टाइम इंस्टेंट है वो आपका -3 या फिर उससे छोटा होगा, आपका जो टाइम है वो -3 या फिर उससे बड़ा होगा। जब तक आपका टाइम -3 या फिर उससे बड़ा होगा, और जो टाइम है वो आपका 1 या फिर 1 से छोटा होगा। तो देखेंगे कि जब तक आपका जो टाइम है वो -3 या फिर उससे बड़ा होगा, जब तक आपका टाइम -3 या फिर उससे बड़ा होगा और 1 या फिर उससे छोटा होगा तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1, और इसके अलावा किसी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है 0। तो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ x ऑफ -t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर xt का ग्राफ ये है तो x ऑफ -t का ग्राफ बेटा ये होने वाला है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जरा विफ्ट की बात कर लेते हैं कि आप देखेंगे xt से x ऑफ -t इस सिग्नल को कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे अगर आप xt में क्या कर लीजिए बेटा, xt में अगर मैं क्या कर दूं, रिप्लेस्ड कर दूं, xt में आप क्या कर दिए, रिप्लेस्ड कर दीजिए t को किससे, बाई -t से। तो xt में t को रिप्लेस करना किससे, -t से, क्या कहलाता है, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो अगर मैं xt में क्या कर दूं, टाइम रिवर्सल, दैट इज ये क्या कहलाता है, xt में t को रिप्लेस करना दैट इज टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो अगर मैं xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो मेरा नया सिग्नल क्या बनेगा, x ऑफ -t। तो अगर xt का ग्राफ आपको मालूम है, xt में जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो मेरा जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ -t, उसका ग्राफ ये होने वाला है। तो xt में जब आपने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मेरा जो नया सिग्नल बना है, नए सिग्नल की विफ्ट में और आपके ओरिजिनल सिग्नल की विफ्ट में कोई अंतर आएगा क्या। जब मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल xt था, इस सिग्नल xt में जब आपने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो मेरा नया सिग्नल जनरेट हो रहा है क्या उसकी विफ्ट में कोई चेंज आएगा। पहले इस चीज को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे xt की विफ्ट कितनी है, विफ्ट तो बेटा आपको मालूम होगी, विफ्ट क्या होती है, जितनी देर तक आपका सिग्नल क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो दिस इज नथिंग बट द आपको जो सिग्नल xt कहाँ से लेके कहाँ तक फाइनाइट है, -1 से लेके 3 तक आपके सिग्नल xt की वैल्यू क्या है, फाइनाइट। तो विफ्ट क्या हो जाएगी बेटा, दैट इज 4 यूनिट। और जब आप xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो जो मेरा नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ -t, इसकी विफ्ट कितनी है निकाल लेते हैं। व्हाट इज द विफ्ट, विफ्ट क्या होगी बेटा, ये जो सिग्नल है वो कहाँ से लेके कहाँ तक फाइनाइट है, -3 से लेके 1 तक। तो आपका व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 यूनिट। तो आप देखेंगे कि अगर मैं अपने सिग्नल xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल है उसकी विफ्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो पहला चीज क्लियर होनी चाहिए कि टाइम रिवर्सल ऑपरेशन डज नॉट इफेक्ट द विफ्ट ऑफ द सिग्नल विल बी देयर। ठीक है, तो अगर मैं अपने एक सिग्नल xt में
टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो जो मेरा नया सिग्नल बनेगा उसकी विड्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो विड्थ मेरी xt की थी वही मेरा xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उसकी विड्थ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो नोट करके बेटा एक लिखेंगे, पहला नोट पॉइंट लिखेंगे कि टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, पहला आप नोट करके लिखेंगे दैट इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन डज नॉट इफेक्ट द विड्थ ऑफ द सिग्नल। तो पहला यहां लिख रहा हूं बेटा, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन डज नॉट इफेक्ट और change the width of the signal। तो किसी भी सिग्नल में जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो नया सिग्नल बनेगा उसकी विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगर xt का ग्राफ आपको मालूम है तो x ऑफ माइनस टी का ग्राफ आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप देखेंगे x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को अगर आप xt के ग्राफ की हेल्प से बनाना चाहते हो तो इस ग्राफ को कैसे बना लेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर मुझे x ऑफ t का ग्राफ मालूम है और x ऑफ माइनस टी का ग्राफ मैंने बनाया, अब मैं इस ग्राफ को x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को xt के ग्राफ की हेल्प से बनाना चाहे तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि अगर मैं xt के ग्राफ को, अगर मैं xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूँ, ठीक है। अगर मैं xt के ग्राफ को, अगर मैं xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज का मतलब कि इसके, अच्छा जब मैं xt के ग्राफ का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लूंगा तो मिरर इमेज लगाऊंगा तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो अगर मैं xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर बनेगा, तो ये जो 3 है वो कहाँ पर आ जाएगा -3 पे, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर बनेगा, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, तो ये -1 से कहाँ पर आ जाएगा +1 में। तो आप देखेंगे कि अगर मैं xt के ग्राफ का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लूँ, मिरर इमेज, तो आप देखेंगे अगर आप xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ माइनस टी का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके पास xt है और xt से आप कौन सा सिग्नल बना रहे हैं, xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप कौन सा सिग्नल बना रहे हैं, दैट इज x ऑफ माइनस टी। तो x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को बनाने के लिए आप xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लीजिए, मिरर इमेज। तो अगर मैं xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास जो नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आपको xt के ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना पड़ेगा। मिरर इमेज लीजिए या फिर इसी को बोलते हैं कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप क्या लीजिए, xt के ग्राफ को अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं। फोल्ड करने का मतलब ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट में फोल्ड करेंगे तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो आ जाएगा -3 पे, और इसको बेटा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो आ जाएगा -1 से कहां पर आ जाएगा, +1 में। तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ माइनस टी। या फिर आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन आप जानते होंगे, आप देखेंगे अगर आपके पास एक ग्राफ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान से देखिए बेटा, तो ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस होती है, दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो जनरली मान लीजिए y वर्सेज x का ग्राफ है, तो आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस, तो आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे सबका x कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। ये तो ओरिजिन होगा बेटा, ये होगा मान लो 0,1, ये आपका 0,2, ये होगा 0,3, उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 0,-1, इसी तरह 0,-2। तो आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, वर्टिकल एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे सबका x कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है तो आप बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस में आपके जितने भी पॉइंट होते हैं सबका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो x = अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 है, मतलब मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इक्वेशन लिखो, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे
उन सब का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बात करूं तो ये तो ओरिजिन होगा, मान लो ये पॉइंट होगा, दैट इज नथिंग बट द 1,0, ये क्या होगा 2,0, ये क्या होगा बेटा -1,0, ये क्या होगा -2,0। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कभी आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस की इक्वेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है या फिर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो y = 0 किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज x = 0 इज नथिंग बट आई कैन बी टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। तो कभी भी मैं आपको लिख दूं कि x = 0 तो आपको इमीडिएटली समझ जाना है कि मैं वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा हूं। और अगर मैं लिख दूं बेटा आपके पास y = 0, y = 0 मतलब मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी कि अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है, अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है, उस सिग्नल xt पे अगर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ -t। तो x ऑफ -t के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो अगर मैं xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूंगा तो मुझे किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ -t। या फिर आप बोल सकते हैं x ऑफ -t के ग्राफ को बनाने के लिए xt के ग्राफ को आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपको फोल्डिंग करनी पड़ेगी। फोल्डिंग टेक प्लेस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ -t। तो x ऑफ -t के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको अपने xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर देना, फोल्ड कर देना। या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा, वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। x = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल एक्सिस को। तो अगर आप अपने x ऑफ -t के ग्राफ को बनाना चाहते हो तो xt के ग्राफ को क्या करना है, xt के ग्राफ को x = 0 इस एक्सिस के अबाउट क्या ले लेना, मिरर इमेज। x = 0 मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर मैं क्या ले लूं, xt के ग्राफ का मिरर इमेज ले लूं तो मुझे किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ -t। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे xt का ग्राफ मालूम है और xt में अगर मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो मेरा जो नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप xt के ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए। या फिर x = 0 के करस्पॉन्डिंग क्या ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए। या फिर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप अपने xt के ग्राफ को क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ -t। तो इस चीज को बेटा मैं आपका बोर्ड पे अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो मैंने ग्राफ आपको बना के बताया था वो किस तरीके से बना के बताया था, कन्वेंशनल तरीके से। लेकिन हम हमेशा कन्वेंशनल तरीका यूज नहीं करेंगे। हमें कई बार जो है एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी होती है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, xt का ग्राफ मालूम है और xt में मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो मेरा जो नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल के ग्राफ को आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। केवल क्या करना है, x ऑफ -t के ग्राफ को बनाने के लिए xt के ग्राफ को आपको क्या करना है, xt के ग्राफ का मिरर इमेज लेना है किसके अबाउट बेटा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। या फिर फोल्डिंग लेना है, फोल्डिंग करना है किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। या फिर आपको मिरर लेना है, मिरर इमेज लेना है किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज x = 0। और x = 0 क्या होता है बेटा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप क्या लेना चाहते हैं, मिरर इमेज, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि चलिए मेरे पास कौन सा सिग्नल था बेटा, x ऑफ -t। इस सिग्नल का आप ग्राफ बनाना चाहते थे, किस सिग्नल का ग्राफ बनाना चाहते थे, x ऑफ -t का ग्राफ बनाना चाहते थे। किसका ग्राफ आपको मालूम था, xt का ग्राफ मालूम था। तो आप देखेंगे x ऑफ -t, इस सिग्नल को बनाने, इस सिग्नल को मैं बनाऊंगा कैसे, x ऑफ -t सिग्नल का मुझे ग्राफ चाहिए और कौन सा सिग्नल का ग्राफ मुझे मालूम है, xt का ग्राफ मालूम है। तो x ऑफ -t इस सिग्नल को बनाने के लिए, x ऑफ -t इस सिग्नल को बनाने के लिए, x ऑफ -t इस सिग्नल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, xt सिग्नल में टाइम पे क्या लेना पड़ेगा, रिवर्सल ऑपरेशन। तो x ऑफ -t इस सिग्नल को बनाने के लिए,
x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए, इस पूरे सिग्नल को बनाने के लिए, x ऑफ माइनस टी इस सिग्नल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, xt के ग्राफ में टाइम पे क्या करेंगे, रिवर्सल। तो किस सिग्नल में आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज xt सिग्नल में आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिग्नल को बनाने के लिए आपको रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस सिग्नल में, xt में। तो इस सिग्नल को बनाने के लिए अगर मैं रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूं xt में, तो इस सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप किस सिग्नल के ग्राफ का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, तो x ऑफ माइनस टी इस सिग्नल को बनाने के लिए आपको टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है xt में, इसलिए x ऑफ माइनस टी इस सिग्नल को के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किसके ग्राफ को लेंगे बेटा, xt के ग्राफ में। जिस सिग्नल में आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें, किस सिग्नल में रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें, xt सिग्नल में रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें। अगर xt सिग्नल में रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे, किसके ग्राफ का, xt के ग्राफ का, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मैं लिखने वाला हूं x ऑफ माइनस टी इस सिग्नल को x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए सिग्नल xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए x ऑफ टी सिग्नल में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए इस सिग्नल को बनाने के लिए किस सिग्नल में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, xt में। इसलिए x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए इसलिए x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए टेक द मिरर इमेज of the signal xt graph विद रिस्पेक्ट टू, आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा किसके सिग्नल के ग्राफ का, xt के ग्राफ का, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। टेक द मिरर इमेज ऑफ सिग्नल xt ग्राफ, अगर आप x ऑफ माइनस टी के सिग्नल के ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो xt के ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। या फिर आप लिख सकते हैं सेम चीज को ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन को x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मतलब साम बात क्या है, वर्टिकल एक्सिस, दैट इज आप इसको भी लिख सकते हैं। इसलिए x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए टेक द मिरर इमेज ऑफ सिग्नल xt ग्राफ with respect to the x equal to 0। what is the x equal to 0? x equal to 0 किसको बताता है बेटा, वर्टिकल एक्सिस
एक्सेस के अबाउट आप क्या ले लीजिए मिरर, तो x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट द x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए, के ग्राफ को बनाने के लिए फोल्डिंग टेक प्लेस, बनाने के लिए फोल्डिंग टेक प्लेस, आप फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग टेक प्लेस ऑफ सिग्नल xt ग्राफ with respect to the vertical axis। तो अगर आप x ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो xt के ग्राफ को आप क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट द रूल, ये आपका रूल है। और इस रूल की हेल्प से अगर आपको xt का ग्राफ मालूम है और xt में अगर आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो नया सिग्नल बनेगा x ऑफ माइनस टी, उसके ग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग जरा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मैं आपको करके भी बता देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना बेटा बोर्ड पे लिखा है वो चीज बेटा आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, तो अगर मुझे xt का ग्राफ मालूम है, अगर xt में मैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो जो नया सिग्नल बनेगा उस नए सिग्नल का मैं ग्राफ आपका डायरेक्टली xt की हेल्प से बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए xt तो आपको पहले से मालूम है, xt का ग्राफ आपको मालूम है कि जब तक आपका जो टाइम होगा वो -1 या फिर उससे बड़ा होगा और 3 या फिर 3 से छोटा होगा, तब तक आपके सिग्नल xt की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जब आप अपने सिग्नल को देखेंगे तो आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो चलो xt का ग्राफ आपको मालूम है, आप x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x of minus t with respect to t and the graph of xt is known where xt is given by where xt आपको दिया हुआ है, xt के बारे में इंफॉर्मेशन है कि xt की वैल्यू कितनी है, 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, अदरवाइज किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ना आपको xt का ग्राफ मालूम है और आप किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, दैट इज x ऑफ माइनस टी का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं। चलो xt की मैथमेटिकल डिफिनीशन आपको मालूम है तो आप xt के ग्राफ को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलो xt का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ xt की मैथमेटिकल डिफिनीशन मालूम है कि जब तक आपका जो टाइम होगा वो आपका -1 या फिर उससे बड़ा होगा और 3 या फिर 3 से छोटा होगा, तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1। इसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, इसके अलावा किसी और टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो आप देखेंगे xt का ग्राफ आपको मालूम है, किसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बेटा, x ऑफ माइनस टी। तो आप देखेंगे अगर xt में मैं क्या कर दूं बेटा, रिप्लेस्ड कर दूं किसको, t को माइनस टी से, दैट इज रिप्लेस्ड t बाई माइनस टी। तो xt में t को रिप्लेस करना किससे, माइनस टी से, क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज टाइम रिवर्सल, दैट इज नोन एज ए, अगर xt में मैं t को रिप्लेस कराऊँ माइनस टी से तो दैट इज xt में मैं क्या करूँ, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। और टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरा जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ माइनस टी।
तो आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी का आपको ग्राफ चाहिए और किसका ग्राफ मालूम है, एक्स टी का ग्राफ मालूम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी, इस सिग्नल को बनाने के लिए किस सिग्नल में आप रिवर्सल ऑपरेशन करें, एक्स ऑफ माइनस टी, इस सिग्नल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स टी सिग्नल में क्या करेंगे, टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप देखेंगे एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए, बेटा ये पहली बार बना रहा हूं इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए रिवर्सल ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा, किसमें, एक्स टी में। एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए हम सिग्नल एक्स टी में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसलिए अगर मैं एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए मैं एक्स टी में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो इस सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप मिरर इमेज, दैट इज टेक द मिरर इमेज ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो इस सिग्नल को बनाने के लिए मैं इस सिग्नल में क्या करने वाला हूँ, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए मैं किस सिग्नल के ग्राफ का मिरर इमेज लूंगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल के ग्राफ का मिरर इमेज ले लूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसलिए एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए किस सिग्नल के ग्राफ का आप मिरर इमेज लेंगे, दैट इज एक्स टी। एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए आप एक्स टी में टाइम पे रिवर्सल, अगर इस सिग्नल में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन करें तो इस सिग्नल का आप मिरर इमेज लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल के ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे अगर मुझे एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ बनाना है तो एक्स टी के ग्राफ का किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस। व्हाट इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। तो आप क्या करिए, अगर मुझे एक्स टी का ग्राफ मालूम है, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप एक्स टी के ग्राफ का, ये मेरी कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लीजिए, मिरर। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट जब मिरर इमेज लूंगा तो ये पोर्शन का इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, और इस पोर्शन का इमेज यहाँ पर बनेगा। या फिर आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज ले लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एक्स टी के ग्राफ को क्या कर दीजिए, फोल्ड। तो एक्स टी के ग्राफ को जब मैं वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्ट में फोल्ड करूंगा, तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज +3 कहाँ पर आ जाएगा, -3 पे। और ये पोर्शन को जब मैं वर्टिकल एक्सिस में फोल्ड करूंगा तो ये -1 से कहाँ पर आ जाएगा, +1 में। तो आपका एक्स ऑफ माइनस टी के ग्राफ को बनाने के लिए दैट इज ए फोल्डिंग टेक प्लेस, मैं किसके ग्राफ को फोल्ड करूंगा, एक्स ऑफ टी के ग्राफ को फोल्ड करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या फिर वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। तो फोल्ड करूंगा तो ये पोर्शन फोल्ड होके यहाँ पर आ जाएगा और ये पोर्शन फोल्ड होके यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ इज शोइंग लाइक दिस इज, ये फोल्ड होके आ जाएगा -3 पर, ये फोल्ड होके आ जाएगा +1 पे। दिस इज नथिंग बट द +1। तो आप देखेंगे कि एक्स ऑफ माइनस टी का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जब तक आपका टी -3 या फिर उससे बड़ा होगा और 1 या फिर 1 से छोटा होगा, तब तक तो आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, 1। उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट द 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये चीज़ बेटा आपको डायरेक्टली आनी चाहिए कि एक्स ऑफ माइनस टी इसका ग्राफ बनाना, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए
किस सिग्नल में आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें, रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करो एक्सटी में। तो एक्सटी में अगर रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करो, इस सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप एक्सटी के ग्राफ का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, फोल्डिंग ले लेंगे या फिर मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो एक्सटी का ग्राफ मालूम था, बस मिरर इमेज ले लीजिए तो किसका ग्राफ आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टकट तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन शॉर्टकट से बेटर ये आपका कन्वेंशनल मेथड जो कि मैंने डायरेक्टली आपको बनाना बताया, वो मेथड आपका ज्यादा कारगर होगा। ठीक है, तो चलिए नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। Now you can be take it here, लिखिए शॉर्टकट ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन का हम लोग शॉर्टकट यहां पर पढ़ने वाले हैं। नाउ हेडिंग डालिए बेटा, शॉर्टकट of time reversal operation, शॉर्टकट ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। ठीक है, तो शॉर्टकट हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, क्वेश्चन विल बी देयर। नाउ आपको क्वेश्चन है, ड्रॉ the graph of x of minus t with respect to time, and the graph of xt is known। आपको xt का ग्राफ मालूम है और x ऑफ माइनस टी का ग्राफ बनाना चाहते हैं। यार xt का ग्राफ मैं बना देता हूँ, आपको वैसे भी मालूम है xt हम लोग स्टैंडर्ड सिग्नल शुरुआत से ही लेके चल रहे हैं। x ऑफ t का ग्राफ आपको दिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ xt, दिस इज द ग्राफ ऑफ xt। xt का ग्राफ मालूम है, जब तक आपका जो टाइम होगा, जब तक मेरा जो t है वो आपका -1 या फिर उससे बड़ा होगा, और 3 या फिर 3 से छोटा होगा, 3 या फिर 3 से छोटा होगा, तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1। और इसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, चलिए अब मैं आपका सोल्यूशन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग x ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन किस मेथड से, मेथड नंबर 1 जो कि मेरा कन्वेंशनल मेथड है। तो दैट इज मेथड नंबर 1। और ये कौन सा मेथड है बेटा, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड। तो आप देखेंगे आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, मुझे ड्रॉ करना है x ऑफ माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। किसका ग्राफ मालूम है, xt का ग्राफ मालूम है। तो आप देखेंगे x ऑफ माइनस टी, इस सिग्नल को बनाने के लिए आप xt में क्या कर रहे हैं बेटा, xt में रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो x ऑफ माइनस टी सिग्नल को बनाने के लिए आपने रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म किया किस सिग्नल में, x ऑफ t। तो इस सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप किस में रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें, xt में। तो आप किसके ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे, xt के ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे, या फिर फोल्डिंग कर देंगे xt के ग्राफ को किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्ट में। तो xt का ग्राफ मालूम है, x ऑफ माइनस टी के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप xt के ग्राफ का क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए आपका किसका, वर्टिकल एक्सिस अबाउट मैं xt के ग्राफ का मिरर। जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी और इसकी इमेज यहाँ बनेगी, या फिर फोल्डिंग टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप xt के ग्राफ को फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ x ऑफ माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू t। और फोल्डिंग जब टेक प्लेस लेगी या फिर मिरर इमेज लेंगे तो ये +3 कहाँ पर आ जाएगा, -3 पे, और ये आपका -1 कहाँ पर चला जाएगा,
+1 पे। तो आप देखेंगे जब तक आपके सिग्नल की वैल्यू बेटा -3 और उससे बड़ी होगी और 1 या फिर 1 से छोटी होगी तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी 1 है। इसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू क्या होगी 0। अब शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो कि शॉर्टकट मेथड है। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आप देखेंगे कि आपके पास ग्राफ दिया होगा, ठीक है, ग्राफ दिया होगा, ग्राफ में केवल आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन के लिए आप डायरेक्टली रफली ग्राफ बना के भी आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो मेथड नंबर 2 जो कि मेरा क्या है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड की हेल्प से भी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो xt का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, मुझे x ऑफ -t का वेरिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप देखेंगे जैसा वेरिएशन xt का टाइम के रिस्पेक्ट में होगा वैसे ही वेरिएशन x ऑफ -t का -t के रिस्पेक्ट में होगा। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे xt का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया था, तो मैं किसके वेरिएशन को डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं x ऑफ -t का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं, -t के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूंगा, तो जैसा वेरिएशन xt का टाइम के रिस्पेक्ट में है वैसे ही वेरिएशन x ऑफ -t का होगा किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज -t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, -t के रिस्पेक्ट में। दिस इज -1, दिस इज 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन आप देखेंगे x ऑफ -t का वेरिएशन आपको -t के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए था, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं x ऑफ -t का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में चाहता हूं तो मैं अपनी टाइम एक्सेस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं टाइम एक्सेस को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी टाइम एक्सेस में जितने भी टाइम इंस्टेंट है सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1। और जैसे ही टाइम एक्सेस में आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी टाइम एक्सेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, t में। तो आप देखेंगे कि मेरा x ऑफ -t का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। और आप देखेंगे तो x ऑफ -t का वेरिएशन में मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पर जाएगा, जब 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा -3 पे, और बेटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा +1 में। तो ये आपका ग्राफ कैसा है, रफ ग्राफ। तो आप देखेंगे x ऑफ -t का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में आपने ड्रॉ किया, आपका x ऑफ -t का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, जब तक आपका जो टाइम इंस्टेंट -3 या फिर उससे कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा, और बेटा 1 या फिर उससे छोटा होगा, तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, फाइनाइट। इसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट में 0 है। फिर आप बोल सकते हैं x ऑफ -t का वेरिएशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे तो जब तक आपका जो टाइम होगा वो -3 और 1 के बीच में, -3 और 1 के बीच में आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1, और उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी होती है, 0। लेकिन आप देखेंगे ये रफ ग्राफ है। सही ग्राफ बनाने के लिए आप देखेंगे जो -3 होता है वो आपका ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होता है और +1 आपका ओरिजिन के राइट साइड पे। जितनी भी आप पॉजिटिव चीजें बनाते हैं वो ओरिजिन के राइट साइड पे होते हैं और सारे के सारे जो निगेटिव टाइम इंस्टेंट है वो ओरिजिन के लेफ्ट। तो ये आपका रफ ग्राफ है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट ग्राफ आपका बना देता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट द रफ ग्राफ ऑफ x ऑफ -t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रफ ग्राफ बनाने के बाद आप अपने ग्राफ को सही से बना लीजिए तो आपका वेरिएशन आ जाएगा x ऑफ -t का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब तक आपका जो टाइम है वो -3 और 1 के बीच में है, तो जब तक आपका टाइम इंस्टेंट, जब तक आपका टाइम -3 और 1 के बीच में है, जब तक आपका टाइम -3 और 1 के बीच में है, तब तक आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है बेटा, तब तक मेरे सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1। और उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, उसके अलावा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपके सिग्नल की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 0। तो दिस इज नथिंग बट द x ऑफ -t का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या दोनों ग्राफ सेम है क्या, बिल्कुल दोनों ग्राफ आपके सेम है। तो आप जो भी शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे तो पहले आप अपने ग्राफ का रफ ग्राफ बनाएंगे और रफ ग्राफ बनाने के बाद आप अपने ग्राफ को सही से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में टाइम पे आप 3 तरह के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टाइम शिफ्टिंग,
टाइम स्केलिंग एंड दैट इज टाइम रिवर्सल। और इन तीनों प्रॉपर्टी को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार मैं समरी चार्ट बनवा देता हूं, और समरी चार्ट बनवाने के बाद हम लोग इन तीनों बेसिक प्रॉपर्टी को मिक्स करने के बाद अपने सिग्नल्स के ग्राफ को बनाना सीखेंगे, जो कि आपके सिग्नल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में आप टाइम में 3 तरीके के बेसिक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? टाइम में शिफ्टिंग कर सकते हैं, टाइम पे स्केलिंग कर सकते हैं, और आप टाइम पे रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इन टाइम पे इन तीनों बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो मेरा नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल के ग्राफ को हम लोग XT की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बेटा आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समरी लिख देते हैं बेटा, और समरी के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम तीनों के तीनों बेसिक प्रॉपर्टी को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो मेरा सिग्नल बनेगा उस सिग्नल के ग्राफ को हम लोग डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बेटा दैट इज समरी। तो 3 लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में जो हमने पढ़ा उस चीज़ की यहाँ पर हम लोग समरी देख लेते हैं। दैट इज समरी। समरी देख लेते हैं। इन ए कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन, इन द कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल XT, in a continuous time domain signal XT, we will perform 3 basic operation in time। किसी भी continuous time domain signal XT में आप 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। किसमें? टाइम पे। टाइम पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? टाइम पे हम 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज, पहला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। दूसरा, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है? टाइम शिफ्टिंग होता है कि टी को रिप्लेस करना, टी को रिप्लेस्ड करना किससे? टी को रिप्लेस्ड करना किससे? टी प्लस ए या फिर टी माइनस ए, दैट इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। नाउ दूसरा होगा बेटा दैट इज टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, दैट इज टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन क्या होता है कि आप अपने सिग्नल XT में t को रिप्लेस्ड कर दीजिए, दैट इज ए रिप्लेस्ड कर दीजिए किससे? दैट इज नथिंग बट द अल्फा t से, दैट इज कॉल्ड टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? स्केलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा होगा बेटा, तीसरा बेसिक ऑपरेशन जो आप टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ए टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है? सिग्नल XT में आप t को क्या कर दीजिए? t को रिप्लेस कर दीजिए, t इज रिप्लेस्ड बाई -t। तो आप देखेंगे अगर आप अपने सिग्नल XT में टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा दैट न्यू सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई XT प्लस -a। स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नए सिग्नल को कैसे करेंगे? x ऑफ अल्फा t। और बेटा टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन जब XT परफॉर्म करेंगे तो जो नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल बनेंगे x ऑफ -t से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज नथिंग बट ए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज नथिंग बट द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई x, दैट इज x t प्लस -a।
दो टाइप की टाइम शिफ्टिंग होती है, एक होता है पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग, एक होता है नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग। दो टाइप की टाइम शिफ्टिंग होती है, एक होता है आप टाइम पे पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, और एक होता है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, दैट इज ए नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, दोनों चीज़ों को यहाँ हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। एक जो है पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है और नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, और दूसरा होगा दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है, अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है, मेरे पास एक सिग्नल xt है और इस सिग्नल xt में आप t को रिप्लेस कर रहे हैं t प्लस a से। अगर मेरे पास एक सिग्नल xt है उसमें मैं t को रिप्लेस करूँ t प्लस a से, तो मैं अपने सिग्नल xt में क्या करूँ, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग। अगर आप अपने सिग्नल xt में t को रिप्लेस कर रहे हैं t प्लस a से, तो आप अपने सिग्नल में क्या करें, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो। पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे पास कौन सा सिग्नल बनेगा, दैट इज x t प्लस a। तो आप देखेंगे अगर मैं xt में t को रिप्लेस कर रहा हूँ t प्लस a से, तो मैं अपने सिग्नल xt में पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x t प्लस a। और अगर मैं इस नए सिग्नल x t प्लस a का ग्राफ बनाना चाहता हूँ x t की हेल्प से, तो कैसे बना सकता हूँ, तो आप देखेंगे x t प्लस a इस सिग्नल को बनाने के लिए आपने क्या किया, x t प्लस a इस सिग्नल को बनाने के लिए आपने क्या किया है, x t में शिफ्टिंग की है। कैसी, दैट इज xt में टाइम पे आपने क्या किया है, शिफ्टिंग की है। कैसी शिफ्टिंग की है, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग की है। कितने यूनिट की, a यूनिट की। तो आप देखेंगे आपने आपके पास xt का ग्राफ मालूम था, xt में आपने t को रिप्लेस कर दिया t प्लस a से, तो xt में t को रिप्लेस करना t प्लस a से क्या कहलाएगा, दैट इज पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। किस सिग्नल में, xt में। xt में जब मैं पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास नया सिग्नल क्या बनेगा, xt प्लस a। तो xt प्लस a इस सिग्नल के ग्राफ को आप बनाना चाहते हैं किसकी हेल्प से, xt की हेल्प से, तो डायरेक्टली बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए xt प्लस a इस सिग्नल को आपने बनाया कैसे, x t प्लस a सिग्नल को बनाने के लिए आपने क्या किया है, मैंने सिग्नल x t में टाइम पे क्या की है, शिफ्टिंग की है। और कैसी शिफ्टिंग, पॉजिटिव शिफ्टिंग की है। कितनी यूनिट की, a यूनिट। तो आप देखेंगे इस सिग्नल को बनाने के लिए आप किस सिग्नल में शिफ्टिंग कर रहे हैं, दैट इज x t में शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो इस सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप किसके ग्राफ को लेंगे, x t के ग्राफ को। कैसी शिफ्टिंग करें, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग। अगर पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग इज द केस ऑफ द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो अगर मैं, और बेटा कितने की कर रहे हैं, बेटा a यूनिट की। तो आप क्या करेंगे, इस सिग्नल को बनाने के लिए आप किसके ग्राफ में शिफ्टिंग कर रहे हैं, xt के ग्राफ में पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं a यूनिट का। तो इस सिग्नल xt प्लस a सिग्नल के ग्राफ को बनाने के लिए आप xt के ग्राफ को क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग की वजह से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, a यूनिट। तो आप लिखेंगे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ xt plus a, to draw the graph of xt plus a, shift इस सिग्नल को बनाने के लिए किस सिग्नल में शिफ्टिंग करें, xt। अगर xt में आप टाइम पे शिफ्टिंग करें तो xt के ग्राफ को शिफ्ट करें, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ xt। कितना यूनिट, a यूनिट। पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग की वजह से किस साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड। तो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ xt प्लस a, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ xt इन द लेफ्ट साइड बाई a यूनिट। कितना यूनिट, a यूनिट। और साथ ही साथ पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग की वजह से जो ग्राफ होता है वो टाइम पे क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, दैट इज एडवांस हो जाता है।
पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग इज नथिंग बट द केस ऑफ द टाइम एडवांस ऑपरेशन, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट, यहां लिख दूंगा दैट इज पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग इज नथिंग बट शो द टाइम एडवांस ऑपरेशन। पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग, पॉजिटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन is the time advance operation। टाइम एडवांस ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन है? सिग्नल को टाइम पे क्या कर देगा? एडवांस कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं निगेटिव टाइम शिफ्टिंग, तो एक्सटी में अगर मैं बेटा टी को रिप्लेस कर रहा हूँ, टी को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? टी माइनस ए से। तो एक्सटी में जब मैं टी को रिप्लेस टी माइनस ए से, तो मैं एक्सटी में दैट इज निगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। निगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल होगा उस सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टी माइनस ए, ठीक है। अब एक्स टी माइनस ए का ग्राफ बनाना चाहते हैं, दैट इज किसकी हेल्प से? एक्स टी का ग्राफ आपको मालूम है, एक्स टी में आपने निगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो नया सिग्नल क्या बना? एक्स टी माइनस ए। तो एक्स टी माइनस ए के ग्राफ को बनाने के लिए किसके ग्राफ में शिफ्टिंग कर रहे हैं? एक्स टी के ग्राफ में टाइम पे आप क्या करें? शिफ्टिंग करें। कैसी शिफ्टिंग करें? निगेटिव टाइम शिफ्टिंग। कितने यूनिट की? ए यूनिट की। तो एक्स टी माइनस ए के ग्राफ को बनाने के लिए आप एक्स टी के ग्राफ में, एक्स टी के ग्राफ को क्या करेंगे बेटा? ए यूनिट शिफ्ट करें। निगेटिव की वजह से कहां पर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड पे। तो आप देखेंगे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स टी माइनस ए, shift the graph of xt in the right side। नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग की वजह से कहां पर शिफ्ट होगा? राइट साइड, इन द राइट साइड। और कितना यूनिट? बाई ए यूनिट। और बेटा निगेटिव टाइम शिफ्टिंग की वजह से जो ग्राफ होता है वो टाइम पे क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज, यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे, दैट इज निगेटिव टाइम शिफ्टिंग, निगेटिव टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इज द टाइम डिले ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन है? टाइम डिले ऑपरेशन को क्या करता है? शो करता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं दैट इज नथिंग बट द टाइम स्केलिंग, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज टाइम स्केलिंग। तो समरी आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए। दूसरा होगा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। जनरली टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ अल्फा टी से। जनरली हम जो है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ अल्फा टी से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक्स ऑफ अल्फा टी में, दैट इज एक्स ऑफ अल्फा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अपने सिग्नल एक्स टी में टाइम पे क्या करें? स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो एक्स ऑफ अल्फा टी टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो है कैसी कैसी स्केलिंग कर सकते हैं, किस स्केलिंग में सिग्नल कंप्रेस होगा, किस में आपका एक्सपेंड होगा, और अगर मैं अपने सिग्नल एक्सटी में टाइम पे स्केलिंग कर रहा हूँ तो उसके ग्राफ को कैसे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर मेरे पास एक सिग्नल एक्सटी है, अगर मेरे पास सिग्नल एक्सटी है और इस सिग्नल एक्सटी में मैं टी को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? अल्फा टी से। तो आप अपने सिग्नल एक्सटी में अगर टी को रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा टी से, तो आप अपने सिग्नल एक्सटी में टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सिग्नल होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ऑफ अल्फा टी। तो एक्स ऑफ अल्फा टी आपका रिप्रेजेंट करता है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को। आप दो टाइप की स्केलिंग आप अपने सिग्नल एक्सटी में, आप अपने सिग्नल एक्सटी में दो तरीके की टाइम पे स्केलिंग कर सकते हैं। आप अपने सिग्नल एक्सटी में दो तरीके की स्केलिंग कर सकते हैं। पहली स्केलिंग होगी कि आप जो है आप अपने सिग्नल एक्सटी में टाइम पे दो तरीके की स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग आप 1 से छोटे नंबर की भी कर सकते हैं और स्केलिंग आप 1 से बड़े नंबर की करेंगे, ठीक है। तो आप अपने सिग्नल एक्सटी में टाइम पे दो टाइप की स्केलिंग कर सकते हैं, 1 से छोटे नंबर की स्केलिंग कर सकते हैं और 1 से बड़े नंबर की स्केलिंग करेंगे। आप देखेंगे
आपका जो भी स्केलिंग होगा, जब मैं स्केलिंग 1 से छोटे नंबर की करूंगा, लेकिन जो स्केलिंग आप करते हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव स्केलिंग। तो जब मैं 1 से छोटे नंबर की स्केलिंग करूंगा तो ये जो अल्फा होना चाहिए 1 से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। मतलब दैट इज द स्केलिंग आप 1 से छोटे नंबर की कर रहे हैं, लेकिन कैसी स्केलिंग कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव स्केलिंग। यहाँ पर मैं केवल और केवल कैसी स्केलिंग की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्केलिंग है, लेकिन ये स्केलिंग 1 से कैसी है, छोटी है। यहाँ भी ये जो स्केलिंग है वो 1 से बड़ी है, लेकिन कैसी स्केलिंग है, पॉजिटिव स्केलिंग की बात करूँ। 1 से कोई भी नंबर जो बड़ा होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। अगर मैं 1 से छोटे नंबर की स्केलिंग करूँगा तो आपका जो सिग्नल है 1 से छोटे नंबर की स्केलिंग करेंगे तो जो मेरा सिग्नल बनेगा, जब मैं अपने सिग्नल xt पे टाइम पे क्या करूँगा, स्केलिंग करूँगा। लेकिन अगर स्केलिंग मेरी 1 से छोटे नंबर की होगी तो मेरा जो सिग्नल x ऑफ अल्फा t है, दैट इज 1 से छोटे नंबर की स्केलिंग करेंगे तो जो मेरा सिग्नल x ऑफ अल्फा t है वो टाइम पे क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। दैट इज टाइम एक्सपेंशन ऑपरेशन को क्या करती है, शो करती है। तो आप लिखेंगे, अगर आप अपने सिग्नल xt में टाइम पे स्केलिंग कर रहे हैं और अगर स्केलिंग आपकी 1 से कैसी है, छोटे नंबर की है, तो आपका जो सिग्नल होगा वो टाइम पे क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो स्केलिंग लेस देन 1 इज नथिंग बट नोन एज ए टाइम एक्सपेंशन ऑपरेशन को क्या करता है, शो करता है। वहीं अगर आप अपने सिग्नल xt पे टाइम पे स्केलिंग करें, लेकिन स्केलिंग अगर 1 से बड़े नंबर की है तो आपका जो सिग्नल है वो टाइम पे क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। तो स्केलिंग ग्रेटर देन 1 इज नथिंग बट नोन एज ए टाइम कंप्रेशन ऑपरेशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो सिग्नल आपका टाइम पे क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। ठीक है, वहीं आपको दूसरा चीज मैंने लिखाया था कि जब भी आप स्केलिंग करते हैं टाइम पे तो सिग्नल की विड्थ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरा, अगर मेरे पास सिग्नल xt है, उसका ग्राफ मुझे मालूम है, और xt में जब मैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो जो नया सिग्नल बनेगा x ऑफ अल्फा t, इसके ग्राफ को आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आपको मालूम है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ अल्फा t, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ अल्फा t, आप x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इस सिग्नल को बनाने के लिए आप कौन सा सिग्नल यूज कर रहे हैं बेटा, xt में आप स्केलिंग कर रहे हैं। तो इस सिग्नल को बनाने के लिए आप xt सिग्नल में स्केलिंग है, तो जिस सिग्नल में आप स्केलिंग करें उसके ग्राफ में टाइम एक्सेस को क्या कर देंगे, आप स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करें। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ अल्फा t, डिवाइड द टाइम एक्सेस, आप xt है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ऑफ अल्फा t, द टाइम एक्सेस ऑफ सिग्नल xt, टाइम एक्सेस ऑफ सिग्नल xt will be divided by the scaling factor that is अल्फा। अगर आप x ऑफ अल्फा t के ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो आप xt के ग्राफ में, या फिर आप क्या करेंगे, टाइम एक्सेस ऑफ सिग्नल xt विल बी डिवाइडेड बाय द स्केलिंग फैक्टर। आप xt की टाइम एक्सेस को आप स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर दिए तो किसका ग्राफ मिल जाएगा, x ऑफ अल्फा t। चलिए यहाँ पर अब तीसरे जो है हम लोग जो है ऑपरेशन की बात कर लेते हैं टाइम में, दैट इज द थर्ड ऑपरेशन इज नथिंग बट द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। थर्ड इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, जो कि हम लोगों ने आज ही पढ़ा। तो जनरली टाइम रिवर्सल ऑपरेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x ऑफ माइनस टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास सिग्नल xt है और इसमें अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं बेटा किससे, माइनस टी से, तो xt में t को रिप्लेस करना माइनस टी से क्या कहलाएगा, आप xt में टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और xt में जब आप टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो नया सिग्नल बनेगा दैट इज x ऑफ माइनस टी। जब xt में आप t को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो आप xt में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करो। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उसको रिप्रेजेंट करें x ऑफ माइनस टी। और आपको मालूम है x ऑफ माइनस टी
के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स टी में, तो आप एक्स टी के ग्राफ का क्या कर लेंगे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो लिख रहा हूं बेटा, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x of minus t, take the mirror image of signal xt with respect to vertical axis, or folding take place with respect to vertical axis। और जो टाइम रिवर्सल ऑपरेशन होता है उसकी वजह से भी आपकी सिग्नल की विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये बेटा आपके तीनों के तीनों टाइम में जो बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं, उन बेसिक ऑपरेशन को मैंने समझाने की कोशिश किया है, उनके से 10 शब्द। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इन तीनों बेसिक ऑपरेशन को एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद मुझे अगर एक्सटी का ग्राफ मालूम है, इन तीनों बेसिक ऑपरेशन को मैं उस सिग्नल में क्या करूंगा, ऑपरेट करूंगा, और ऑपरेट करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा, नए सिग्नल के ग्राफ को आप डायरेक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।